छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे और भारत से इसका क्या संबंध है, भारत में इसकी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली सुधारने में भारत की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। छात्रों, 1 फरवरी 1992 को सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन हुआ ताकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाए। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के विस्तार और विश्व के सबसे बड़े संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने अपने भाषण में मानवाधिकारों के बारे में एक पक्षीय रुख अपनाने, अपनी मान्यता दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने परमाणु अप्रसार के मसले को क्षेत्रीय नहीं बल्कि विश्वव्यापी बनाने और उन सब की सहमति की ओर समाधान खोजने पर बल दिया था। उन्होंने अपने भाषण में मानवाधिकारों की रक्षा की चिंता करने वालों का ध्यान आतंकियों के कारनामों की ओर दिलाते हुए कहा था कि वे सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में क्रियाशील विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में की स्थापना के बारे में जब चर्चा हुई तो उस समय उसमें उसके कुछ अन्य संगठनों के बारे में, उसके अंगों के बारे में चर्चा थी। अभी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहाँ कहाँ भाग ले सकता है, तो उसके जितने भी विभिन्न अंग हैं उन सब में भाग ले सकता है। जैसे महासभा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सुरक्षा परिषद दूसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद तीसरा, ट्रस्टीशिप काउंसिल चौथा। ऐसे इसके 6 पार्ट हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। छात्रों, यह आपके समक्ष एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंग हैं उनके बारे में दिया हुआ है। सुरक्षा, जैसे इसका पहला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के साथ कौन कौन से विभाग जुड़े हैं इसमें दिया हुआ है, जिसको आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। दूसरा, शोध और प्रशिक्षण संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद,
न्याय सेवा परिषद। इस चित्र में जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये सब इसकी इकाइयां हैं। इनके बारे में अब विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे और आप अपनी बुक से इसको देख सकते हैं। छात्रों, इस संरचना को देखने पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में भी बहुत आवश्यकता है और उस समय भी उसकी अति आवश्यकता थी। इसीलिए इसका गठन किया गया। यह अपने प्रांतों के अनुसार देश की विभिन्न शाखाओं में और देश के अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है। जैसे WHO, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। छात्रों, इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली सुधारने में भारत की भूमिका, छात्रों इसकी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे क्योंकि मैंने इसी के नोट्स में दिया है, इसलिए ये प्रारंभ में इसके नोट दिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली सुधारने में भारत की भूमिका, बहुत ही एक विशेष भूमिका भारत की रही है। 1 फरवरी 1942 को सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन हुआ ताकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के विस्तार और विश्व के सबसे बड़े संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अपने भाषण में
मानवाधिकारों के बारे में एक पक्षीय रुख अपनाने, अपनी मान्यताएं दूसरों पर थोपने की प्रकृति पर आपत्ति की। उन्होंने परमाणु अप्रसार के मसले को क्षेत्रीय नहीं बल्कि विश्वव्यापी बनाने और उस पर सबकी सहमति के समाधान खोजने पर बल दिया। उन्होंने अपने भाषण में मानवाधिकारों की रक्षा की चिंता की जाने वाली ध्यान आतंकवादियों के कारनामों की ओर दिलाते हुए कहा था कि ये सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन और सुरक्षा परिषद की भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की। इसके अतिरिक्त भारत के संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में विकासशील देशों की उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। छात्रों, इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद, WHO, मानवाधिकार आयोग आदि जो इसके अन्य अंग हैं उस पर चर्चा करेंगे और राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, भारत की क्या भूमिका रही है, भारत इसमें क्या क्या सुधार चाहता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।